तो मूवी की स्टार्टिंग में 1847 ईरा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक राजा को देखते हैं जिनके पास सभी ऐशो आराम थे, पर फिर भी उनके पास शांति नहीं थी और इसीलिए मन की शांति पाने के लिए राजा ने बहुत से धार्मिक स्थानों की यात्राएं की, लेकिन मन की शांति उन्हें कहीं नहीं मिली। एक दिन जब राजा यात्रा से अपने महल की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें अपने राज्य का एक गाँव दिखाई देता है, जहाँ पर उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उस आवाज़ को फॉलो करते हुए वो गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उस गाँव के डेमीगॉड के बारे में पता चलता है, जो उसी टाइम उस गांव के एक व्यक्ति के अंदर आए हुए थे। वो वहां के लोगों की रक्षा करते और उन्हें एक सुखद जीवन देते थे। राजा ने डेमीगॉड को अपने साथ महल में जाने को कहा ताकि उन्हें मन की शांति मिल सके। डेमीगॉड ने बदले में राजा से बोला कि उनकी आवाज़ जहां तक जाएगी वो पूरी ज़मीन गांव वालों को देनी होगी। शर्त के मुताबिक राजा गांव वालों को ज़मीन देकर डेमीगॉड को महल में ले जाते हैं। यहाँ पर डेमीगॉड ने राजा से यह भी बोला था कि अगर राजा से कोई गलती होती है तो उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। फिर डेमीगॉड राजा के महल में आ जाते हैं और गांव वालों को बहुत सी ज़मीन मिल जाती है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकते थे। और नेक्स्ट सीन में 1970 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिवा अपने माता पिता के साथ रहता था और उसके फादर ने ये पूरी स्टोरी शिवा को सुनाई हुई होती है। बट इस टाइम पर जो राजा के वंश का लैंडलॉर्ड था वो ये पूरी ज़मीन वापस लेना चाहता था, क्योंकि उसे किसी भी डेमीगॉड की स्टोरी पर कोई भरोसा नहीं था। और हर साल शिवा के फादर भूता कोला नाम की पूजा में डेमीगॉड को परफॉर्म करते थे। लोगों की ये मान्यता थी कि उस टाइम परफॉर्मर के अंदर डेमीगॉड आ जाते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं। उस समय उनसे जो भी पूछा जाता है वो उसका जवाब जरूर देते हैं। और नेक्स्ट डे भूता कोला की पूजा में डेमीगॉड आते हैं, तो फिर लैंडलॉर्ड उनसे कहता है कि वो अपने पूर्वज की दी गई ज़मीन को वापस लेना चाहता है। इस पर डेमीगॉड उनसे कहते हैं कि उनकी ज़मीन तो वो वापस कर सकते हैं, बट इतने सालों से जो उन्होंने उनके परिवार को शांति दी है, क्या उसको वो वापस कर सकते हैं। इस पर लैंडलॉर्ड डेमीगॉड से बोलता है कि उसे अच्छे से पता है कि उसे अपनी ज़मीन कैसे वापस लेनी, और किसी भी डेमीगॉड को वो नहीं मानता है। और इस बात को सुनकर डेमीगॉड को गुस्सा आ जाता है और वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देख शिवा भी उनके पीछे पीछे भागता है, लेकिन डेमीगॉड भागते भागते कहीं गायब हो जाते हैं। और जैसे ही डेमीगॉड को शिवा के फादर परफॉर्म कर रहे थे तो उनके साथ वो भी गायब हो जाते हैं। और उनके गायब होने के कुछ दिन बाद ही उस लैंडलॉर्ड की ब्लड वॉमिटिंग की वजह से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन 1990 का दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेजेंट लैंडलॉर्ड देवेंद्र गांव में एक प्रतियोगिता करवा रहे होते हैं जिसमें बफेलो रेस होने वाली होती है। और देवेंद्र उसी लैंडलॉर्ड के बेटे थे जिसकी 1970 में ब्लड वॉमिटिंग की वजह से मौत हुई थी। उस बफेलो रेस में शिवा की बफेलो जीत जाती है, मगर लैंडलॉर्ड का एक आदमी धर्मा अपनी बफेलो को फर्स्ट प्राइज दिलाने में लगा रहता है, जिसकी वजह से शिवा और धर्मा का झगड़ा हो जाता है और यह बात लैंडलॉर्ड तक पहुंच जाती है। तब लैंडलॉर्ड धर्मा पर गुस्सा करता है और शिवा को प्राइज के रूप में एक मेडल देता है और साथ ही ड्रिंक करने के लिए कुछ बॉटल्स भी देता है। दरअसल शिवा लैंडलॉर्ड के लिए ही काम करता था और इसीलिए लैंडलॉर्ड उसे हमेशा सपोर्ट करता था। शिवा अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमता रहता था और कोई परमानेंट काम नहीं करता था, बस जंगल में शिकार करता था, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे हमेशा डांटती थी। बट शिवा पर इस बात का कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ हम वहाँ के न्यू फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को देखते हैं, जो जंगल में शिकार कर रहे कुछ लोगों को मारते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर फॉरेस्ट सेफ्टी के लिए आए हुए होते हैं। जंगल में पेड़ों को काटना और शिकार करना दोनों गैर कानूनी है। तभी वहाँ पर उनके सीनियर आ जाते हैं और वो मुरली को उन लड़कों को पीटने से मना करते हैं और उसे समझाते हैं कि यह एक सेंसिटिव एरिया है, यहाँ के लोग पुलिस से नहीं डरते, उनका जीवन इस जंगल में शिकार करते हुए गुजरा है, इसलिए उन्हें ये रूल समझ में नहीं आते, तुम्हें इनसे केयरफुली डील करनी होगी। दरअसल मुरली को यहाँ पर उस फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट डे मुरली गाँव के कुछ लोगों को जंगल से लकड़ियाँ काटते हुए देखते हैं। यह देखकर वो उन पर चिल्लाने लगता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गैर कानूनी है। तभी वहाँ पर शिवा अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और मुरली से कहता है कि हमारा जीवन इस जंगल में यहाँ के जानवरों को मारकर ही चलता है, इसलिए वो यहाँ का रूल ना समझाए। और इस मुलाकात से मुरली और शिवा एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। उसके बाद रात में शिवा अपने दोस्तों के साथ एक भालू का शिकार करने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, पर वो उस आवाज़ पर ध्यान ना देकर उस भालू को मारने आता है और अपने फ्रेंड्स के साथ रात में पार्टी करने लगता है। पर तभी वो सोते टाइम एक सपना देखता है, जहाँ पर उसके सामने एक अजीब सा जानवर आकर खड़ा हो जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है। अक्सर शिवा को ऐसे सपने आते रहते थे। दूसरी तरफ मुरली लैंडलॉर्ड से मिलने उसके घर आता है, जहाँ पर लैंडलॉर्ड इनडायरेक्टली उसे अपनी साइड मिलाने की कोशिश करता है, पर मुरली एक ऑनेस्ट और स्ट्रिक्ट ऑफिसर था, इसलिए वो लैंडलॉर्ड की बातों में ना आकर वहाँ से चला जाता है
और अपने ऑफिसर्स को फॉरेस्ट एरिया के बारे में मैप में समझा रहा होता है, जहाँ पर वो उस फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए गांव की जमीन पर फेंसिंग करने की परमिशन दे देता है। उधर नेक्स्ट डे भूताकोला फेस्टिवल परफॉर्मेंस चल रही होती है। वहाँ पर हमें एक लीला नाम की लड़की दिखाई देती है जो रिसेंटली अपने फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरी करके आई थी। क्योंकि वो शिवा की गर्लफ्रेंड थी इसलिए शिवा उसके पास आकर थोड़ी मस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर मुरली आ जाता है क्योंकि फेस्टिवल की वजह से गाँव वाले पटाखे जला रहे थे और ये शोर सुनकर मुरली अपनी टीम के साथ वहाँ आया था और वो उन सबको पटाखे फोड़ने से मना करता है, पर शिवा उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में वाद विवाद होने लगता है। गांव वाले आकर उन दोनों की फाइट होने से रोकते हैं और मुरली वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे लीला के फादर लीला को लेकर शिवा के पास आते हैं। लीला की जॉब के लिए लैंडलॉर्ड से सिफारिश करने को कहते हैं और इसीलिए शिवा लीला को लेकर लैंडलॉर्ड के पास आता है और उसकी जॉब की सिफारिश करता है और सिफारिश की वजह से लीला को ईजिली जॉब मिल जाती है और इसी बीच वो दोनों आपस में मिलते रहते हैं। अगले दिन वो ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मुरली अपनी टीम के साथ गांव में जाकर फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने के लिए फेंसिंग करने वाला है और इसके लिए वो लीला को अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वो गांव वालों को इसके बारे में समझा सके। बट जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं गांव वाले उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि उनके लिए उनका जंगल और उनकी जमीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वहाँ पर शिवा का फ्रेंड सुंदर जब उन्हें रोकता है तब वो लोग उसे मारने लगते हैं और जब इस बारे में शिवा को पता चलता है तो शिवा वहाँ आकर उन सबको पीटने लगता है। काफी देर तक फाइट होने के बाद मुरली अपनी गन से फायर करता है और वो शिवा को बांध देता है ताकि वो उनके काम को डिस्टर्ब ना करे और इसीलिए वो पूरे गांव में गड्ढे खोदकर चले जाते हैं और इस बात से शिवा बहुत गुस्सा होता है। तभी लीला वहां आती है और शिवा लीला को धक्का मारकर उन गड्ढों को भरने लगता है। दूसरे दिन लैंडलॉर्ड बहाने से सभी गांव वालों के अंगूठे के निशान डॉक्यूमेंट्स पर लेकर सारी जमीन को अपने नाम करवा लेता है और गांव वाले ये समझ ही नहीं पाते। उसी बीच सुंदर लैंडलॉर्ड के इतने बड़े घर को देखकर बहुत खुश होता है और गलती से उनके घर के अंदर पैर रख देता है, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड का एक आदमी मोहन उसे मारने लगता है क्योंकि वो लोअर कास्ट से था और उनका घर में घुसना या हाई कास्ट की किसी भी चीज को छूना निषेध। और ये सब देखकर शिवा मोहन को गुस्से में मारने लगता है जब लैंडलॉर्ड शिवा को शांत रहने के लिए बोलता है और मोहन को डांटकर अंदर भेज देता है। दरअसल लैंडलॉर्ड शिवा को इतना सपोर्ट इसलिए कर रहा था ताकि वो शिवा की हेल्प से गांव के हर एक परिवार की जमीन को हथिया सके। उसके बाद लैंडलॉर्ड रात में फॉरेस्ट में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और उसकी रखवाली के लिए शिवा उसके साथ जाता है, जहाँ पर शिवा को फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है और जब शिवा उस आवाज़ को फॉलो करता है तो उसके सामने अचानक से डेमिगोड आ जाते हैं। यह देखकर शिवा डर जाता है और चिल्लाकर वहाँ से भागने लगता है और इस वजह से लैंडलॉर्ड को भी वहाँ से भागना पड़ता है ताकि उन्हें वहाँ पर कोई देख ना ले। उसके बाद मुरली और शिवा उसके दोस्तों को शिकार करते हुए रंगियात पकड़ना चाहता था, पर वो हर बार बच जाते थे। एक दिन धर्मा ने मुरली को खबर की कि शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में पेड़ काट रहा है, जो कि सही इन्फॉर्मेशन थी। इसलिए मुरली धर्मा को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। बट दूसरी तरफ शिवा को पता चल जाता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है, इसलिए वो अपना काम छोड़कर वहीं पास में छिप जाता है और जैसे ही मुरली अपनी जीप से जंगल में एंटर करता है तो वो आधा कटा हुआ पेड़ उसकी जीप के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको चोट आ जाती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। अब इस वजह से पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को ढूंढने लगी थी। उसके घरों के चारों तरफ पुलिस लगा दी गई थी कि जब भी वो घर पे आए वो पकड़े जाएं और जंगल में जाकर वो छुप गए थे। और कुछ दिन के बाद शिवा लीला के घर जाता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। पर एक दिन जब शिवा लीला के साथ जंगल में होता है तभी मुरली को पता चल जाता है और वो वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है और शिवा को अरेस्ट कर लेता है। बट मुरली के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही वो शिवा के पास से मिली गन से हवा में फायर करने लगता है तो वो गन ओल्ड होने की वजह से मिस फायर हो जाता है और उसकी वजह से मुरली की आंख में चोट लग जाती है और पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जिसके बाद पूर्वा लैंडलॉर्ड को कॉल करके शिवा को जेल से बाहर निकलवाने के लिए कहता है क्योंकि डेमिगॉड ने उसे उसके सपने में आकर ऐसा करने को कहा था और पूर्वा ही शिवा के फादर के गायब हो जाने के बाद डेमिगॉड को परफॉर्म करता था, क्योंकि शिवा के फादर के गायब होने के बाद शिवा को ये डेमिगॉड परफॉर्म करना चाहिए था, पर शिवा इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था। ये काम पूर्वा को दे दिया गया था। डेमिगॉड फेस्टिवल के टाइम उसी के अंदर आकर लोगों की समस्याओं को दूर करते थे और उसकी बातों को मानते भी थे। बट लैंडलॉर्ड शिवा को बिल दिलाने के लिए एग्री नहीं था और इसी वजह से उसके ऊपर लगे इल्जामों से उसे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर लीला उससे मिलने आती रहती थी। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड के मन में अपने पूर्वजों की दी गई जमीन को गांव वालों से वापस लेने का प्लान चल रहा था, इसलिए वो एक दिन गुरवा को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी जमीन की तरफ ले जा रहा होता है। गुरवा को लैंडलॉर्ड के साथ जाता हुआ गांव का एक आदमी महाजन देख लेता है
वहाँ पर वो गुरवा को अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा देने के लिए रेडी हो जाता है और उसके बदले में वो चाहता है कि इस बार भूतागोला फेस्टिवल पर जब उसके अंदर डेमीगोड आए तब वो डेमीगोड की बात ना सुनकर गांव वालों से ये बोले कि जो ज़मीन उनके पास है वो लैंडलॉर्ड को वापस लौटा दे। और अगर वो ऐसा बोलेगा तो गांव वालों को लगेगा कि ये डेमीगोड का आदेश है। बट इसके लिए गुरवा रेडी नहीं होता। वो डेमीगोड और गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता था। इसके बाद रात को गांव वालों को जीप की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो भूतागोला फेस्टिवल प्राइम्स में गुरवा की डेड बॉडी दिखाई देती है जिससे किसी ने चाकू मारकर वहां पर फेंक दिया था। इस बात से सभी गाँव वालों को बहुत दुख होता है। तभी उधर जेल में शिवा को एक सपना आता है कि उसके सामने डेमीगोड आकर रो रही हैं। नेक्स्ट डे लैंडलॉर्ड गुरवा के घर आता है जहाँ पर वो लोगों से कहता है कि वो गुरवा के किलर को जल्दी ढूंढ लेगा। इसके बाद शिवा की माँ और लीला आकर शिवा को गुरवा की मौत के बारे में बताते हैं और यह सुनकर शिवा बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ मुरली को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने गांव वालों की सभी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। उसने गांव वालों से अंगूठा लगवाकर सारी जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया है। और जब इस बारे में मुरली अपने लॉयर से बात कर रहा होता है तो मुरली का एक कांस्टेबल लैंडलॉर्ड को ये सभी बातें बता देता है, जिसके बाद लैंडलॉर्ड अब मुरली को रास्ते से हटाने के बारे में शिवा को जेल से बाहर निकलवा लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैंडलॉर्ड अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए अपनी ज़मीन को गांव वालों से वापस लेने के लिए इतने दिन से अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, जबकि वो एक शैतान था। उस दिन जब गुरवा ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसको चाकू मारकर मार दिया था और अपनी जेब से फेस्टिवल प्राइम्स में फेंक दिया था ताकि लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुँचे, क्योंकि गुरवा डेमीगोड को परफॉर्म करता था। और अब जब शिवा जेल से निकलकर लैंडलॉर्ड के पास जाता है जहां लैंडलॉर्ड प्लान के अकॉर्डिंग शिवा से कहता है कि मुरली ने ही गुरवा को मारा है ताकि इस साल भूतागोला फेस्टिवल ना हो पाए। ये बात सुनकर शिवा गुस्से में मुरली को मारने निकल पड़ता है। उसके पीछे धर्मा भी लोगों के साथ जाता है ताकि वो देख सके कि शिवा क्या करने वाला है। पर मुरली के पास जाने से पहले शिवा धर्मा को मारने के लिए महाजन के पास जाता है, जहां पर महाजन उसे बताता है कि गुरवा की मौत से पहले उसने एक दिन पहले ही लैंडलॉर्ड की कार में उसे देखा था, तभी से वो वापस नहीं आया। अब शिवा समझ चुका था कि लैंडलॉर्ड ने ही गुरवा को मारा है। तभी धर्मा शिवा पर अटैक कर देता है, पर शिवा उन सबको मारकर भगा देता है और वहां से लैंडलॉर्ड के घर आकर उसे कहता है कि वो उसकी सजा उसको जरूर देगा। दूसरी तरफ मुरली गांव वालों को बताता है कि लैंडलॉर्ड ने चालाकी से उनकी सारी जमीन अपने नाम करा ली है। ये सुनकर गांव वाले बहुत शौक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है और उन्हें बताता है कि गुरवा का मर्डर भी लैंडलॉर्ड ने ही किया है। इसके बाद शिवा मुरली से उसका साथ देने के लिए कहता है। तब तक लैंडलॉर्ड अपने आदमियों के साथ गांव वालों को मारने के लिए आ जाता है। वो लोग सारे गांव वालों के घरों को जला देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। इस तरह गांव वालों और लैंडलॉर्ड के आदमियों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। उस फाइट में शिवा का दोस्त धर्मा मारा जाता है, जिसके बाद शिवा गुस्से में लैंडलॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका एक आदमी शिवा को मारकर साइड में फेंक देता है, जहाँ पर शिवा का सर एक पत्थर से लगता है, जो कि डेमीगोड का ही एक सिंबल था। उसके बाद शिवा को डेमीगोड की आवाज़ सुनाई देती है। अब शिवा में डेमीगोड आ जाते हैं और शिवा डेमीगोड की तरह परफॉर्म करने लगता है और लैंडलॉर्ड के सभी आदमियों को मार देता है। अब फाइनली वो लैंडलॉर्ड के सर को भी काट देता है। इस तरह गांव वाले अब चैन से रहने लगते हैं। अब की बार भूतागोला फेस्टिवल में डेमीगोड को शिवा ही परफॉर्म करता है। अचानक से शिवा जंगल की तरफ भाग जाता है, जहां पर उसे एक और डेमीगोड मिलता है, जो शायद उसके फादर ही होंगे, जो कई साल पहले गायब हो चुके थे। और इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।